हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमन सोनी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल परमहंस एचडी पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग हाई स्कूल यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स को चैप्टर जितने भी थे उसको हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें से 1.2 के 3 नंबर तक क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह से सीख लिया था। उसके बाद आगे ही उसको बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार इनको क्या है पूछा जा रहा है ना। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि दो संख्या दे रखी हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। चौथा नंबर है, दो संख्या दे रखी है जबकि इनका एचसीएफ दे रखा है 306, 657। कितना? 306, 657। कितना निकाल रखा है इन्होंने? 9। तो बताइए कि 306 और 657, 306 और कितना 657 का एलसीएम कितना होगा? इसका जो है एलसीएम कितना होगा उसको हमको लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू का LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, जबकि हमारा एक संख्या है 306, एक संख्या कितना है 306 और दूसरी संख्या है कितना 657, बराबर HCF दे रखा है ना। इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है हमारा 9 है, तो यहाँ पे 9 रख देंगे। ठीक है, वीडियो को पूरी देखिएगा अंत तक, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा आप लोग। LCM, ठीक है, 9 इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटेगा कितना 9, बराबर LC और M हो जाएगा। ठीक है, इसको काट सकते हैं किससे, 9 से। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 3 बचा, 9 चौक 36, कितना आया 34। अब हम क्या करेंगे, 34 को 657 से गुणा कर देंगे। 34 को जो है 657 से क्या कर देंगे, गुणा। तो हमारा क्या निकल आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो गुणा करते हैं 657 का गुणा कैसे, 34 से। तो यहाँ से 7 चौक 28, 2 बचा, 4 पंचे 20 और 2 22, 2 बचा, 6 चौक 24, 24 2 कितना हो जाएगा 26, एक स्थान छोड़ देंगे। 7 त्रिक 21, 2 बचा, 5 3 15 2 17, 15 2 कितना होता है 17, एक बचा ना। 6 त्रिक 18 1 19, क्योंकि एक हासिल वाला था ना। अब इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा, और 6 और 7 कितना होता है 6 और 7, 6 और 7 होता है हमारा 13, एक हासिल आया। ठीक है, 10 2 12, एक हासिल आया, 1 1 कितना हो जाएगा 2। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 22,338। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा LCM, ये क्या हो जाएगा LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब 0 पे क्या करना है, समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर। ठीक है, ये इसको हम डिफाइन करते हैं, कैपिटल N जो है ये एलिमेंट है किसका, स्मॉल n का। ठीक है, और कैपिटल N इक्वल टू होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। डॉट डॉट हमारा इन्फिनाइट तक होता है। तो देखो यहाँ पर कह रखा है 6 की पावर n, ये 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या करना है, ये 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमको क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले इस 6 को गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणे 3, क्योंकि पिछली वाली क्लास आप लोग देख लीजिएगा, उसमें हमने सिखाया था कि गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 गुणे 3, इसकी पावर कितना हो जाएगा n,
बराबर 0। ठीक है, अब ये जो n है ये हमारा 2 का भी पावर आ जाएगा, है ना, किसका पावर आ जाएगा, 2 का, है ना, और यहाँ पर ये n जो है ये किसका पावर आ जाएगा, 3 के, बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर n बराबर हमारा कितना दे रखा है, नेचुरल नंबर है, तो पहले n बराबर कितना रखेंगे हम, पहले और पहले है ना, कितना 1, तो यहाँ पर n बराबर हमारा 1 हो गया, तो 2 की पावर 1 करेंगे, 2 की पावर कितना 1, है ना, और 3 की पावर भी कितना 1, बराबर 0। ठीक है, ये 0 समाप्त होगा, वो हमको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 का अर्थ हुआ 2, और ये 3 की पावर 1 का अर्थ हुआ कितना 3, और 3 दूना 6, ये 0 पर समाप्त हुआ, क्योंकि ये 0 के बराबर था, तो यह 0 पर बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n बराबर 2 रखकर चेक कर लेंगे, n बराबर कितना रखेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे इस फार्मूले में या इस समीकरण में n बराबर कितना रखेंगे हम 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 रख दिया, अब 2 ये पावर आएगा इस 2 के, और 2 ये जो पावर आएगा वो 3 के, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, तो 2 दूना 4 और 3 तरक्की कितना हो जाएगा 9, ये स्क्वायर लिखा है ना, तो इसका ये हमारा क्या है स्क्वायर, और 9 चौक कितना हो जाएगा 36, ये भी हमारा 0 पर समाप्त नहीं हुआ। तो यहाँ से हम निष्कर्ष या उसका अर्थ निकालेंगे कि ये हमारी जो संख्या है 6 पावर n, ठीक है, वो हमारा 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, 0 पर समाप्त नहीं है। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है ये 5वां, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है ये 5वां, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस का 13, और दूसरा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है, और प्लस का 13, ये हमको सिद्ध करना है कि ये जो संख्या दे रखी है वो हमारी भाज्य है कि नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरा समीकरण है, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्लाइड में, यहाँ पर ये हमारा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, और प्लस का ये हमारा कितना दे रखा है 5, ये भी हमारा क्या है अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ये हमको क्या करना है सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है वो अभाज्य है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर 13 है, यहाँ पर ये 13 दे रखा है, और यहाँ पर भी क्या है 13 दे रखा है, दोनों में 13 क्या कर सकते हैं हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर 13 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बचेगा कितना 7 गुणे का ये वाला 11 और प्लस का 13 कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचेगा 1, है ना, तो यहाँ पर 13 और 11 सते 77, 11 सते 77, 77 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 13 तो हमारा क्या है अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 78 जो है ये हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लिखी आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, अच्छा हम ही कर देते हैं, आप लोग का समय ना नष्ट हो, इसी पे आप लोग समझ लीजिए, है ना। यहाँ से 2 से 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, एक बचा। ठीक है, यहाँ पर 7 से 6 घटाए 1 बचा, फिर 2 9 कितना हो जाएगा 18, 2 9 कितना हो जाएगा 18, कैंसिल हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0, 2 से डिवाइड है 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 7 कितना होता है 15, और 3 से डिविजिबल का रूल क्या कहता है कि अगर डिजिट को जोड़ते हैं तो वो जो अंक है हमारा, ठीक है, 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, उसी के बारे में हम लोग, अगर आता है तो डिवाइड 3 से हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो वो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 15, जो कि हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो भाज्य क्या होता है ऐसी संख्या जो हमारा स्वयं से डिवाइड हो जाए, जो हमारा किससे डिवाइड हो जाए स्वयं से, मतलब अपने आप से, एक से, है ना। इसको समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है जो हमारा स्वयं से डिवाइड हो जाए, अपने आप से, एक से और अन्य संख्या से, अन्य संख्या से। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है भाज्य संख्या कहलाता है। तो ये हमारा 78 जो है अपने आप से डिवाइड हो जाएगा,
2 से भी हो जाएगा डिवाइड, है ना, और 3 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो पूरी संख्या निकल के आएगी ये हमारी भाज्य होगी। इसी प्रकार इसको भी जांच कर लेंगे। 5 दोनों में क्या है, कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचेगा 7 गुणे 6 और गुणे का कितना 4, गुणे का 3 और गुणे में कितना 2, 1 का गुणा करेंगे 1 ही आ जाएगा, प्लस का 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचेगा 1 और यहाँ पे 5, इसको गुणा कर लेंगे। 7 छक्के कितना होता है 42, 7 छक्का 42 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 और प्लस का कितना 1, प्लस का 1 5 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो इसका आएगा गुणनखंड 1008 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा क्योंकि हम ये क्वेश्चन काफ़ी बार लगा चुके हैं, इसलिए ज़्यादा आंसर हमको याद है। गुणा करेंगे इन दोनों का कितना आएगा 1008 और 1008 को अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1009 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम 9 बचे कितना हो जाएगा 45, 9 बचे 45 का 5, 4 हासिल आया, ठीक है। या फिर 5 0 0 0 में 4 जोड़ने कितना आ जाएगा 4 और 5 0 0 फिर 5 एकम 5। अब ये जो संख्या है ये हमारा डिवाइड है 5 से और कई सारी 5 से तो डिवाइड है, ये स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगा और किससे डिवाइड हो जाएगा 1 से। तो ये दोनों संख्या हमारी क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हमारा 2 से 3 से हो सकता है और यह हमारा 5 से 1 से और स्वयं से, मतलब कि स्वयं से भी 1 से भी और अन्य संख्या क्या है हमारी 5, इसे डिवाइड हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रश्नावली का आखिरी जो है वो क्वेश्चन है आपका कि किसी खेल के मैदान में सोनिया, है ना, और सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है, रवि कितने मिनट में 12 मिनट में। मान लो ये हमारा क्या है मैदान है, ठीक है। ये हमारी सोनिया होगी, एस फॉर सोनिया और आर फॉर क्या हो गया रवि, ठीक है। ये जो सोनिया है ये पूरे ग्राउंड का एक चक्कर कितना मिनट में लगाती है वो 18 मिनट में। कितने मिनट में लगाती है 18 मिनट में। और जो रवि है, कौन रवि, पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाता है कितना मिनट में 12 मिनट में, 12 मिनट में। तो बताइए कि वो दोनों एक ही स्थान से, तो एक स्थान पर यही था हमारा, यही से हमारा क्या करता है शुरू करते हैं ना, दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं और प्रारंभ एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों क्या करते हैं एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो बताइए कि कितनी देर बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें बात की जाए पुनः मिलने की, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे कि सोनिया एक चक्कर लगाती है कितने समय में, सोनिया एक चक्कर जो है वो लगाती है कितने मिनट में 18 मिनट में, है ना, कितने मिनट में 18 मिनट में। और रवि जो है वो एक जो चक्कर लगाता है हमारा 12 मिनट में। तो बताइए कि वो दोनों आपस में कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो अगर ये जो कंडीशन होती है मिलने की, दोनों आपस में न्यूनतम दूरी निकालते हैं, तो न्यूनतम की बात जहाँ करते हैं या फिर न्यूनतम समय निकालने की बात जहाँ करते हैं वहाँ हम क्या निकालते हैं LC और M, क्या निकालते हैं LCM। तो सबसे पहले 18 का LCM निकाल लेंगे, फिर किसका निकाल लेंगे 12 का। तो 18 का LCM निकालेंगे तो ये हमारा 2 से डिवाइड है, 2 में 18, ठीक है। फिर ये 3 से 3 तरह के 9, फिर 3 से 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पे LCM जो है क्या कहता है, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लो। तो दोनों में हमारा ये 2 कॉमन है, ठीक है, ये 3 कॉमन है। तो हमारा 2 गुणे 3 ये कॉमन हो गया। अब हमारा ये वाला 3 बचा और ये वाला 2 बचा, यहाँ पे हमारा क्या बचा 3 बचा और यहाँ पर 2। तो इसको भी हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे 3 तरह की 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 मिनट लगेंगे दोनों को आपस में मिलने के लिए, ठीक है। दोनों आपस में मतलब कि आपस में जब आएंगे, ठीक है, एक ही स्थान से चलकर, तो यहाँ पर ठहरेंगे कितने मिनट बाद 36 मिनट बाद। तो यहाँ पर आपका जो 1.2 चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 1.3 पढ़ेंगे नेक्स्ट डे।